भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, आज हम करेंगे हिल्बर्ट स्पेस के अंदर जो कॉची स्क्वेयर्स इनइक्वालिटी है, यानी कि इनर प्रोडक्ट स्पेस और मेजर जो थ्योरी आपकी जो बुक है एमएससी फोर्थ सेमेस्टर की, उसके अंदर की थ्योरम है ये। इफ एक्स एंड वाई आर टू वेक्टर्स इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, देन मोड ऑफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स इंटू नॉर्म ऑफ वाई। तो इसको देखिए हम किस तरह से करेंगे। इफ x इक्वल टू जीरो और y इक्वल टू जीरो, यानी कि हमारे पास कॉची स्क्वायर इनइक्वालिटी में क्या होगा, अगर आपके पास ऐसी कंडीशन आ जाए कि अगर या तो x जीरो या y जीरो हो जाए, देन ऑब्वियसली x कोमा वाई जीरो आएगा एंड द कंक्लूजन इज क्लियर। वो यही कंक्लूजन आएगा। ठीक है, अब हम एज्यूम करते हैं कि ना तो x जीरो है और ना ही y जीरो है, दोनों के दोनों x और y नॉन जीरो हैं। तो फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर लैम्डा, लैम्डा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, वी हैव एक्स प्लस लैम्डा वाई कोमा एक्स प्लस लैम्डा वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर की कंडीशन होती है कि जब हम सेम वेक्टर का सेम वेक्टर साथ करेंगे तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आएगा। अब ये प्रॉपर्टी ब्रेक हो जाएगी। इस x के साथ पहले तो ये x प्लस लैम्डा वाई लिखा जाएगा, फिर लैम्डा वाई में से लैम्डा बाहर y के साथ ही पूरी ब्रैकेट लिखी जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसके बाद x कोमा एक्स, अब जब x कोमा वाई लिखोगे तो ये लैम्डा बाहर लिखा जाएगा, लेकिन कोमा के बाद की वैल्यू है तो उसका कॉन्जुगेट बाहर आएगा, इसीलिए लैम्डा बाहर लिखा गया है। फिर यहाँ पर देखिए लैम्डा वाई कोमा एक्स तो आएगा ही आएगा, ये लैम्डा है ही आपके पास, वाई कोमा वाई लिखा जाएगा और ये वाला लैम्डा अपने कॉन्जुगेट की फॉर्म में बाहर आ जाएगा, इसीलिए लैम्डा इंटू लैम्डा बाहर वाई कोमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये एक्स कोमा वाई हो गया, लैम्डा बार एक्स कोमा वाई, ये लैम्डा वाई कोमा एक्स, और ये लैम्डा और लैम्डा कॉन्जुगेट का जो प्रोडक्ट होता है वो मोड ऑफ लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा वाई कोमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। बस कॉची स्क्वायर इनइक्वालिटी में एक बात का ध्यान रखना कि जो हमें लैम्डा चूज करना वो क्या चूज करना, वो है लैम्डा इज इक्वल टू माइनस एक्स कोमा वाई डिवाइडेड बाई वाई कोमा वाई। तो इधर देखिए ये एक्स कोमा एक्स है, यहाँ पर जब लैम्डा बार का मतलब इसका मोड करोगे तो इसका मोड आ जाएगा, नीचे इसका मोड आ जाएगा, और ये माइनस है तो इसलिए प्लस के साथ मल्टीप्लाई करके माइनस आ जाएगा। तो देखिए एक्स कोमा वाई का मोड हो गया, ये एक्स कोमा वाई एज इट इज है ही, डिनोमिनेटर में वाई कोमा वाई नॉर्म है तो उसका कॉन्जुगेट लगाए ना लगाएं एक ही बात है, ध्यान रखना नॉर्म में कॉन्जुगेट लगाने की कोई जरूरत नहीं होती। फिर यहाँ पर क्या हो गया, नेक्स्ट केस में यहाँ लैम्डा की वैल्यू रखोगे तो ये तो माइनस इसलिए आया क्योंकि लैम्डा ही वैल्यू माइनस है, तो एक्स वाई अपॉन वाई वाई तो ये आ गया, ये वाई कॉमा एक्स ये रहा, फिर प्लस इसमें लैम्डा के मोड का स्क्वायर है तो लैम्डा की वैल्यू के मोड का स्क्वायर का मतलब है माइनस का स्क्वायर प्लस एक्स वाई का मोड का स्क्वायर, और नीचे वाई कॉमा वाई जो है उसका स्क्वायर हो जाएगा, और ऊपर ये वाई कॉमा वाई है ही ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये सेम, ये आपके पास एज इट इज माइनस, ठीक है, और ये एक्स वाई है और ये एक्स वाई का बार है, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर अगर अपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होता है तो वो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बन जाता है। तो एक्स वाई के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बन गया, नीचे वाई कोमा वाई एज इट इज, फिर माइनस का साइन, ये एक्स वाई भी एज इट इज, ये वाई कोमा एक्स है, इसको अगर मैं एक्स कोमा वाई लिखूंगा तो ध्यान रखना वाई कोमा एक्स जो है वो इक्वल होता है एक्स कोमा वाई के कॉन्जुगेट के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स कोमा वाई का कॉन्जुगेट लिख दिया, डिनोमिनेटर एज इट इज, फिर प्लस का साइन, ये वैल्यू एज इट इज, इससे एक पावर कैंसिल होकर के ये बच गया ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब हमारे पास ये भी एक्स वाई के मोड का स्क्वायर हो जाएगा और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एक मिनट रुको, हाँ ये वाली वैल्यू और ये वाली कैंसिल होंगी, ठीक है, ये मोड ऑफ एक्स कोमा वाई का स्क्वायर बन जाएगा, तो ये माइनस था और ये प्लस था कैंसिल हो गए, ये दो टर्म में बच गए और इसमें से इसको इसने मोड के फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है, ये वैल्यू चली गई राइट साइड में, तो x कोमा एक्स तो नॉर्म ऑफ x का स्क्वायर लिखा जा सकता है ग्रेटर देन इक्वल टू मोड ऑफ x कोमा वाई का स्क्वायर, डिवाइड में जो y कोमा वाई है उसको मैं नॉर्म ऑफ y स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास कंडीशन ये आ गई, और ध्यान रखना ये भी x कोमा एक्स से नॉर्म ऑफ x का स्क्वायर लिखा जाएगा, तो ये कंडीशन इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो मल्टीप्लाई होने के बाद ही हमारे पास नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर आ गए थे, और ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू इन दोनों के प्रोडक्ट से लेस होगी, इसलिए इसको लेस देन इक्वल टू लिखा गया है। और यहाँ से फिर टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो एक्स कोमा वाई का जो मोड है लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स नॉर्म ऑफ वाई आ जाएगा, यही हमें इनइक्वालिटी वेरीफाई करनी थी, हैंस वेरीफाइड।